हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू डेव विनायक। तो आज के वीडियो में हम बनाने वाले हैं एक प्रोफेशनल रियल टाइम क्रिप्टो करेंसी प्राइस मॉनिटरिंग सिस्टम। ये प्रोजेक्ट में हम सीखेंगे वेब सॉकेट से रियल टाइम कम्युनिकेशन, डायनेमिक चैटिंग और अलर्ट सिस्टम बनाना। ये प्रोजेक्ट इंटरव्यू में भी बहुत हेल्प करेगा क्योंकि इसमें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज किया गया है, जैसे स्प्रिंग बूट, रिएक्ट, वेब सॉकेट और रिच चैट्स एंड काफका। तो वीडियो को एंड तक देखिए, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए पहले देख लेते हैं कि ये एप्लीकेशन कैसे बना हुआ है। तो जैसे ये एप्लीकेशन आप स्टार्ट करते हैं तो आपको ये लैंडिंग पेज मिलेगा। तो इस लैंडिंग पेज में हमें दो ऑप्शन मिलता है, हाई थ्रेशोल्ड एंड लो थ्रेशोल्ड। तो यहाँ पे हम लोग हाई थ्रेशोल्ड और लो थ्रेशोल्ड का वैल्यू अपडेट करेंगे। उसके बाद हमें एक ग्राफ शो करेगा जहाँ पे हम लोग मूव करके देख सकते हैं कि प्राइस हमारा देख सकते हैं। और ये सब हमने बनाया है स्प्रिंग बूट एप्लीकेशंस में, जहां से हम लोग एक रैंडम वैल्यू, जैसे कि रियल टाइम में करेंसी प्राइस फ्लक्चुएट होता है, उसी हिसाब से ये फ्लक्चुएशन हम लोग डाल रहे हैं और उसको रिफ्लेक्ट कर रहे हैं ये रिएक्ट एप्लीकेशन में। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमने एक टॉगल बटन प्रोवाइड किया गया है जहां से आप इसको कैंडल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप मूव करेंगे कैंडल के ऊपर तो आपको कंप्लीट डिटेल्स, टाइम, ओपन प्राइस, हाई प्राइस, लो प्राइस, क्लोज प्राइस सब कुछ दिखेगा। इस एप्लीकेशन को कैसे बनाया गया है चलिए समझते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि हम क्या बना रहे हैं। तो बैकएंड जो जनरेट करेगा क्रिप्टो करेंसी प्राइस, रियल टाइम प्राइस अपडेट वेब सॉकेट से थ्रू होगा। फ्रंट एंड में ब्यूटीफुल चैट्स है, लाइन चैट और कैंडलस्टिक चैट दोनों, जैसे कि हमने ऑलरेडी यहाँ पे देखा हुआ है। तो प्राइस अलर्ट, जब प्राइस हमारे सेट किया है वो थ्रेशोल्ड क्रॉस करेगा तभी ये फ्लक्चुएशन अप एंड डाउन हमें शो करेगा। तो यहाँ पे अगर हम टेक्निकलिटी की बात करें तो यहाँ पे जो टेक्नोलॉजी हमने यूज किया है वो बैकएंड के लिए स्प्रिंग बूट यूज किया है फ्रेमवर्क, और लैंग्वेज हमने जावा यूज किया है। रियल टाइम कम्युनिकेशन के लिए वेब सॉकेट और काफका यूज किया गया है। फ्रंट एंड के लिए रिएक्ट, चैट्स के लिए रिच चैट और स्टाइलिंग के लिए टेलविन सीएसएस। तो चलिए अभी बात करते हैं हमारे आर्किटेक्चर डिजाइन के बारे में। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, हमारा ये एप्लीकेशन फ्रंट एंड और बैक एंड कोलैबोरेटिवली हमने यहाँ पे बनाया है। बैकएंड से हम लोग प्राइस जनरेटर सर्विस, वेब सॉकेट हैंडलर और अलर्ट सर्विस भेज रहे हैं फ्रंट एंड को। और फ्रंट एंड में हम लोगों ने डैशबोर्ड कंपोनेंट, चैट कंपोनेंट और अलर्ट सिस्टम ऐड किया हुआ है। अब नेक्स्ट हम लोग समझ लेते हैं इसका डाटा फ्लो डायग्राम। तो डाटा फ्लो डायग्राम में प्राइस जनरेट होगा और यहाँ से वेब सॉकेट में जाएगा। वेब सॉकेट से 2 रिक्वेस्ट पेज होगा, एक लाइन चैट के लिए और एक कैंडल स्टिक के लिए, और ये दोनों एक्यूमुलेटली हमें अलर्ट सिस्टम पे शो करेगा। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं इसका लाइफ साइकिल फ्लो के बारे में। तो लाइफ साइकिल फ्लो के बारे में अगर हम लोग बात करें तो फर्स्ट वन इज लाइक इनिशियलाइज से ये मूव करके कनेक्ट वेब सॉकेट में जाएगा। उसके बाद वेब सॉकेट के साथ कनेक्ट होने के बाद ये डेटा सेंड करेगा फ्रंट एंड को, वहां से डेटा रिसीव होगा। तो जो डेटा वहां से रिसीव होगा उसी डेटा के हिसाब से ये अपडेट चैट शो करेगा। अभी अगर इसका हम लोग कोड इम्प्लीमेंटेशन को समझें तो चलिए स्प्रिंग बूट प्रोजेक्ट ओपन कर लेते हैं। प्रोजेक्ट बनाया है जिसका नाम क्रिप्टो रखा हुआ है और उसके अंदर हमने कॉन्फ़िगरेशंस, कंट्रोलर, सर्विस मॉडल सब कुछ डिफाइन किया गया है। तो यहाँ पे अगर हम लोग इसका जो मेन कंपोनेंट है ये है वेब सॉकेट कॉन्फ़िगरेशन। तो अगर हम लोग इसका वेब सॉकेट कॉन्फ़िगरेशंस को समझें तो यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट मेथड है, कॉन्फ़िगर मैसेज ब्रोकर जो कि टॉपिक सेट करता है, और रजिस्टर स्टॉम्प एंड पॉइंट। ये एंड पॉइंट डिफाइन करता है कि जहां क्लाइंट कनेक्ट करेगा। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं इसका दूसरे क्लासेस के बारे में। तो यहाँ पे मोस्टली जो इंपॉर्टेंट है प्राइस जनरेटर सर्विस है, तो इसको हम लोग देख लेते हैं। तो प्राइस जनरेटर सर्विस में हम हर 2 सेकेंड में एक न्यू प्राइस जनरेट करते हैं, रैंडम फंक्शन यूज करके रियलिस्टिक प्राइस मूवमेंट चार्ट करते हैं। और बाकी हमने यहाँ पे सिंपली 2 कंट्रोलर डिफाइन किया गया है, जैसे कि प्राइस कंट्रोलर है, यहाँ पे 2 एंड पॉइंट डिफाइन किया गया है, करंट और थ्रेशोल्ड। तो जैसे आप यहाँ पे डैशबोर्ड में देख सकते हैं, यहाँ पे हम लोग हाई थ्रेशोल्ड और लो थ्रेशोल्ड का वैल्यू एक्सपेक्ट कर रहे हैं यूजर से। तो यहाँ पे अगर आप अपडेट करते हैं तो दिस पर्टिकुलर एंड पॉइंट कॉल होगा, एग्जीक्यूट होगा। और अगर हम लोग इसके फ्रंट एंड इम्प्लीमेंटेशन को समझें तो यहाँ पे हमने 2 JSX फाइल बनाया है इम्प्लीमेंटेशन में, जैसे कि मैं दिखाता हूँ यहाँ पे डैशबोर्ड JSX, थ्रेशोल्ड कंट्रोल JSX। तो यहाँ पे अगर हम लोग समझें तो यहाँ पे हम लोग वेब सॉकेट कनेक्शन के लिए कस्टम हुक बनाया है।
ये कनेक्शन मैनेज करता है और एरर हैंडलिंग भी प्रोवाइड करता है। सेकेंड इज लाइक यहाँ पे हम लोग इंप्लीमेंट कर रहे हैं कैंडल चार्ट कंपोनेंट। तो कैंडल चार्ट कंपोनेंट में हम कॉलर कोड यूज कर रहे हैं फॉर फॉरवर्ड एंड डाउनवर्ड मूवमेंट। कस्टम टूल टिप डिटेल्स इंफॉर्मेशन शो करता है। थर्ड इज लाइक प्राइस अलर्ट कंपोनेंट। तो प्राइस अलर्ट कंपोनेंट की बात करें अगर हम लोग, तो यहाँ पे अलर्ट कंपोनेंट में हम कॉलर कोडिंग यूज कर रहे हैं। तो वो हाई अलर्ट और लो अलर्ट के लिए विजुअलाइज प्रोवाइड करता है। अगर ये पर्टिकुलर कोड आप इंप्लीमेंट करना चाहते हैं अपने सिस्टम में, तो इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया है, तो आप वहां से कलेक्ट कर सकते हैं। और इसके रिलेटेड आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलें। तो सिंपली आपको स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन को रन करना है, उससे पहले आपको काफका को एग्जीक्यूट करना है। तो काफका को रन करने के लिए हमने डॉकर के यूज करके यहाँ पे काफका को यूज किया है। तो यहाँ पे हम लोग ज़ूकीपर और काफका को रन कर रहे हैं। अगर आपको जानना है कि कैसे डॉकर की हेल्प से आप ज़ूकीपर और काफका अपने सिस्टम में सेटअप कर सकते हैं, हमारे चैनल में ऑलरेडी उसका वीडियो है, हम उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर देंगे, आप वहां से इसको देख सकते हैं और अपने सिस्टम में डॉकर को यूज करके ज़ूकीपर और काफका को सेटअप कर सकते हैं। तो अभी सिंपली आपको स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन को रन करना है। तो हमारा एप्लीकेशन स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन जो है वो 8080 पोर्ट पे अभी रनिंग हो रहा है। तो मैं अभी अब उसको क्लोज कर देता हूं और हम लोग न्यूली इसको रन करेंगे। तो न्यूली अगर हम लोग इसको रन करते हैं, रन एज स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन, तो मैं उससे पहले ये लॉग हटा देता हूं। मैंने लॉग हटाया, हमारा एप्लीकेशन अभी स्टॉप मोड में है। मैं सिंपली राइट क्लिक रन एज स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन। तो यहाँ पे हमारा एप्लीकेशन स्टार्ट होना शुरू हो गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा एप्लीकेशन स्टार्ट हो गया है और हमारे वेब सॉकेट के थ्रू से जो मैसेज डेस्टिनेशंस को हम फॉरवर्ड कर रहे हैं वो एवरी 2 सेकेंड में ट्रिगर्ड हो रहा है। और वहाँ पे जो वैल्यू हम लोग रैंडम वैल्यू वहाँ पे ले रहे हैं, जैसे कि रियल टाइम में डेटा फ्लक्चुएट होता रहता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे स्टार्ट हुआ था 40028 में और ये अभी हो गया है 40099 में। अभी हम लोग फ्रंट एंड एप्लीकेशन को भी रन कर लेते हैं। तो फ्रंट एंड एप्लीकेशन को रन करने के लिए यहाँ पे ऑलरेडी मेरा फ्रंट एंड एप्लीकेशन रन है, तो मैं इसको बंद कर देता हूँ और सिंपली हम लोग फिर से स्टार्टिंग से शुरू करते हैं। तो इसको अगर मैं एग्जीक्यूट करूँ तो यहाँ पे नहीं आ रहा है, तो सिंपली मैं इसको स्टार्ट करता हूँ। तो इसको स्टार्ट करने के लिए npm स्टार्ट करते हैं। ये थोड़ा सा टाइम लगता है एग्जीक्यूट होने के लिए, तो लेट्स वेट। और तब तक हम लोग ये बैकएंड का लॉग्स चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि हमने इम्प्लीमेंटेशन के टाइम पे बताया था, हमारा एप्लीकेशन एवरी 2 सेकेंड में ट्रिगर्ड होगा और ट्रिगर्ड के हिसाब से वो एक प्राइस सेट करेगा। तो यहाँ पे हम लोग रैंडम प्राइस ले रहे हैं ताकि हम लोग और रियल टाइम में जैसे डेटा प्रोसेस होता है उसको विजुअलाइज कर पाए हमारे एप्लीकेशन में। तो शायद हमारा फ्रंट एंड एप्लीकेशन रन हो गया है। तो यहाँ पे अगर आप ये चैट देखें तो यहाँ पे हम लोग उसका फ्लो जो भी रिक्वेस्ट बैकएंड से आ रहा है उसके हिसाब से ये ग्राफ चेंज हो रहा है। और यहाँ पे आप मूव करके देख सकते हैं कि प्राइस पॉइंट कैसे चेंज हो रहा है। यहाँ पे टाइम स्टैम्प भी आप देख सकते हैं और यहाँ पे प्राइस रेंज भी आप देख सकते हैं। अगर आप चाहें तो यहाँ पे कैंडल स्टिक में इसको कन्वर्ट भी कर सकते हैं। तो ये कैंडल स्टिक हमारा आ गया। अभी के लिए हमने इसमें कोई कलर वगैरह ऐड नहीं किया, आप अगर चाहें तो अपने एंड से कर सकते हैं। तो ये टाइम स्टैम्प के साथ ये शो कर रहा है। और अगर आप मूव करते हो कैंडल के ऊपर अपना पॉइंटर लेके जाते हैं तो ये कंप्लीट डिटेल्स वहां पे शो कर रहा है, जैसे टाइम, ओपनिंग प्राइस, हाई, लो, क्लोज। अभी हम लोग क्या करते हैं, थ्रेशोल्ड सेट करते हैं। हमारा जो हाईएस्ट थ्रेशोल्ड हम सेट करते हैं वो 40500 में और लोएस्ट थ्रेशोल्ड हम लोग सेट करते हैं 39500 में। तो ये हो गया हमारा थ्रेशोल्ड। अगर हमारा थ्रेशोल्ड पॉइंट कहीं किसी भी जगह पे अगर टच होता है तो हमें यहाँ पे प्राइस अलर्ट की नोटिफिकेशन यहाँ पे शो करेगा। अभी हम लोग यहाँ से स्विच कर सकते हैं, मतलब आप सिंपली ग्राफ भी देख सकते हैं और कैंडल स्टिक भी देख सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे हम लोग रैंडम वैल्यू ट्रिगर कर रहे हैं बैकएंड से, तो शायद हमारा प्राइस अलर्ट का वो अभी तक टच नहीं किया वो पॉइंट, इसी वजह से हमें प्राइस अलर्ट अभी तक दिखाया नहीं है। तो ये एप्लीकेशन बनाते टाइम जो कॉमन इश्यू हमने फेस किया था, चलिए उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो आप इस एप्लीकेशन को बनाते टाइम जो मोस्टली फेस इशू है वो है वेब सॉकेट कनेक्शन इशू, उसको आपको चेक करना है। और सेकेंड है चार्ट अपडेट प्रॉब्लम, ये फ्रंट एंड से इशू होता है। और थर्ड वन इज लाइक स्टेट मैनेजमेंट इशू। तो ये बनाते टाइम आप भी ये 3 इशू फेस कर सकते हैं। सो प्लीज टेक केयर ऑफ दैट। और इसका ये सारे प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन हमने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है।
तो अगर आप ये एप्लीकेशन बनाते टाइम ये प्रॉब्लम्स फेस करें तो उसको प्लीज विजिट, आप डिस्क्रिप्शन में विजिट करके और डेटा देख सकते हैं। तो इस प्रोजेक्ट को और बेटर बनाने के लिए आप मल्टीपल क्रिप्टो करेंसी ऐड कर सकते हैं, हिस्टोरिकल डेटा इंप्लीमेंट कर सकते हैं, मोर टेक्निकल इंडिकेटर ऐड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हमने सीखा एक कंप्लीट रियल टाइम प्राइस मॉनिटरिंग सिस्टम बनाना। अगर वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। कोई डाउट हो तो कमेंट में पूछना मत भूलें और हम कंप्लीट सोर्स कोड के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।